एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंतर अंगुली चार का आंख कान में होए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? इस इंसान को देख रहे हैं, इनका नाम है वोल्कर तुर्क। आप में से बहुत सारे लोग पहचानते होंगे, पहचानेंगे क्यों नहीं। कई बार इन्होंने कश्मीर को लेकर भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, कई बार इन्होंने और भी कई एक्शन लिए हैं और अपने बयानों से ही, वैसे भी यूएन के पास ताकत बोलकर तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अपने बयानों का इस्तेमाल वोल्कर तुर्क ने भारत के खिलाफ कई बार किया है। लेकिन अभी भारत ने इन्हें बचाने के लिए क्यों पहल की, सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा। और सबसे बड़ी बात, एक अजीब हंगामे के बीच भारत ने इनका पक्ष लिया जब फ्रांस और अमेरिका दोनों आपस में लड़ रहे थे। सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य होगा। जानेंगे क्या है गेम और यहाँ भारत इनके सपोर्ट में क्यों आया। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वोल्कर तुर्क ये इंसान ना अभी भारत के लिए बहुत काम की चीज है। वैसे तो इनका रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड देखकर आपको लगेगा कि ये भारत के तो खिलाफ ही बोलता रहा है। भारत फिर इसके पीछे क्यों गया? जब कश्मीर की बात थी तब भी इन्होंने अपने बयान दिए थे, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर भी बयान दिए थे, इसके अलावे मणिपुर को भी लेकर इन्होंने बयान दिए थे। फिर भी भारत इनके सपोर्ट में क्यों आया? पहली बात आपको बता दूं, यूएनएचआरसी यानी मानव अधिकार संगठन यूएन का, वहाँ पर एक गहमागहमी हो गई। और ये गहमागहमी ऐसा नहीं है कि साधारण स्तर पर हुई। दो बड़े दोस्त देश जो कभी एक दूसरे के बिना जीते नहीं थे, माने जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ते नहीं थे, अगर एक कह दे कुछ तो दूसरा उसके खिलाफ नहीं जाता था, अमेरिका और फ्रांस, यहाँ पर ये दोनों लड़ पड़े। हो क्या रहा था, यूएनएचआरसी में एक वोटिंग हो रही थी और वोटिंग ये हो रही थी कि क्या वोल्कर तुर्क को बचाए रखना है या फिर उन्हें हटा देना है। अब एक नया इंसान पद पर आना चाहिए। 4 साल के लिए एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि वोल्कर तुर्क के कार्यकाल को 4 साल के लिए बढ़ा दो। अब ऐसे में फ्रांस और अमेरिका दोनों भिड़ गए। अमेरिका का क्या कहना है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। The UN human rights apparatus has been losing legitimacy for decades. Mr. Turk has guided it to its deathbed. When the Iranian regime began a new wave of brutalizing and massacring 40,000 of its citizens, Turk remained silent for 12 days. But he quickly condemned U.S. actions to ensure Iran, the world's leading state sponsor of terrorism, never obtains a nuclear weapon. He has presided over a discriminatory database targeting American companies, enabled the UN's अमेरिका का कहना है कि वोल्कर तुर्क ने हमेशा ऐसे काम किए हैं जो नजरअंदाज करने वाले काम हैं। जब उन्हें बात कहनी होती है हमास के खिलाफ तो वो सीधी साधी तरीके से या चुपचाप रहकर बिता देते हैं और रिप्लाई नहीं आता है। कई बार हमने देखा है 12-12 दिनों तक उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है। जब इजराइल पर हमले हुए तो भी उस तरीके का रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अमेरिका के ऊपर कुछ होता है तो भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब अमेरिका के खिलाफ की बात आती है, इजराइल के खिलाफ की बात आती है, तो फिर ये तुरंत कूद जाते हैं और तुरंत स्टेटमेंट देने लगते हैं। वोल्कर तुर्क ने गाजा को लेकर, लेबनान को लेकर कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों को लेकर अमेरिका यहाँ भड़का हुआ था। लेकिन फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने मतदान दे दिया वोल्कर तुर्क के समर्थन में। यानी अगर वोटिंग लिस्ट को देखें तो इस वोटिंग लिस्ट में 144 देशों ने समर्थन किया, 10 देशों ने विरोध किया, 13 देशों ने मतदान देने से परहेज किया। और कमाल की बात है, अगर इस लिस्ट को आप देखें तो इस लिस्ट में ज्यादातर आपको ग्रीन ग्रीन नजर आएंगे। अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, एंटीगुआ, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, बेलिज, बेनिन। जिन देशों ने यहाँ पर ना कहा है उनमें है अर्जेंटीना, माली, इजराइल, रूस, निकरगुआ, नाइजर, त्रिनिदाद और अमेरिका। अब ये जो लिस्ट आपको देखने को मिला, इस लिस्ट में भारत का भी नाम है। लेकिन लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई एक पोस्ट से। स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ से एक पोस्ट किया गया और फ्रांस ने कहा कि एक जमाना था जब
ह्यूमन राइट्स का बादशाह हुआ करता था अमेरिका, लेकिन अब नहीं है। आज देखो अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका खड़ा है नॉर्थ कोरिया के साथ, निकरगुआ के साथ, माली के साथ और रूस के साथ अकेला, और दुनिया उसकी नहीं सुन रही है। साथ ही इन्होंने एक हैशटैग लगा दिया, अमेरिका अलोन, अकेला अमेरिका। अब अमेरिका भड़केगा नहीं तो क्या करेगा। ये लाइन ऐसी है कि भड़कना तो तय है। अमेरिका के सांसद यहाँ पर भड़के। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत हैं माइक वॉल्स। इन्होंने कहा फ्रांस ऐसे मानवाधिकार प्रमुख का समर्थन कर रहा है जो लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल की अधिक आलोचना करते हैं, जबकि अधिनायकवादी सरकारों के प्रति नरम रहते हैं। फ्रांस अपने वोटिंग का बचाव करने के लिए अमेरिका पर हमला कर रहा है, और वो भी सार्वजनिक तरीके से हमला कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों का कहना है कि वोल्कर तुर्क इजराइल के ऊपर पड़े रहते हैं, अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ईरान, चीन और भी कई देश हैं, उनके मानवाधिकार उल्लंघनों पर कठोर नहीं बनते हैं। फ्रांस का कहना है कि वोल्कर तुर्क ने कठिन परिस्थितियों में भी निष्पक्षता और पेशेवर तरीके से काम किया है। मानवाधिकार संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है, और अमेरिका का विरोध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था को कमजोर करता है। ऐसे में हम यहाँ पर वोल्कर तुर्क के साथ हैं। अब यहाँ एक चीज तो जरूर समझ में आ गया होगा, जियोपॉलिटिकल तौर पर अमेरिका और फ्रांस अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आने लगे हैं। पश्चिमी देशों में मानवाधिकार और इस यूएन जैसी संस्थाओं में मतभेद अब सार्वजनिक हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है, भारत ने इनके समर्थन में क्यों वोट किया? भारत को करना नहीं चाहिए था। अब आप में से बहुत कहेंगे अरे वो तो पहले ही जीत रहा था, इसीलिए भारत ने वोट दे दिया। वोट देना और न देना ये एक संकेत है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में। आप अगर नहीं देते हो वोट, इसका मतलब है अभी के समय में कि आप अमेरिका के विचारों से सहमत हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। आप वोट देते हैं तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि मैं फ्रांस के साथ खड़ा हूँ, फ्रांस जैसे उन सारे शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा हूँ जो वोल्कर तुर्क के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत का यहाँ पर एक और फायदा है। अभी ये इंसान भारत के लिए बहुत काम की चीज है। इस वीडियो को सुन लीजिए अगर आपको याद ना हो तो। UN Human Rights Chief Volker Turk appeals for calm in Pakistan-administered Kashmir amid a wave of unrest ahead of regional elections at the end of the month. Dozens of people, mostly protesters but also law enforcement personnel, have reportedly been killed since June ahead of the vote for the Legislative Assembly on the 27th of July. We call for prompt, thorough and impartial investigations into all deaths that have occurred due to the unrest, both amongst protesters and members of the security forces. We urge the authorities to ensure full internet access. वोल्कर तुर्क ने बलूचिस्तान का मुद्दा सीधे सीधे उठाया है। इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जांच होने की जरूरत है कि ये देश अपने घर में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। क्या वहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं जिसमें लोग गायब हुए हैं। तो यहाँ पुरजोर तरीके से वोल्कर तुर्क ने इस बात को उठाया है। हालांकि वोल्कर तुर्क एक बार नहीं, पाकिस्तान के पीछे और भी कई बार पड़े हैं। इन्होंने कहा था पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जबरन गुमशुदगी हो रही है और पाकिस्तान में पत्रकारों को डराया जाता है, मीडिया पर दबाव है, विपक्ष पर कार्रवाई की बात भी कही। इन्होंने पाकिस्तान में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कहा था कि इस देश में दिक्कत है। अफगान शरणार्थियों के निष्कासन पर भी इन्होंने पाकिस्तान को लपेटा था। खैर, आपको क्या लगता है, वोल्कर तुर्क को वोट देकर भारत ने ठीक किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।